गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने नया चैप्टर शुरू किया था संवेगात्मक विकास, जिसमें हम संवेग पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट संवेग हमने पढ़ा था भय, और उसका मैंने पीडीएफ भी शेयर किया है और उसका वीडियो भी डाला है। उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा सेकंड संवेग है ईर्ष्या। कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा सेकंड संवेग है ईर्ष्या। ईर्ष्या क्रोध के कारण उत्पन्न होती है। इसके मूल में अप्रसन्नता, भय, निराशा, खिन्नता का भाव छिपा होता है ना। ईर्ष्या हम करते हैं किसी से, किसी की नई ड्रेस देखकर, या किसी के नए नंबर, ज्यादा नंबर आए हैं, या और भी कई तरह के कारण हो सकते हैं जिससे हमें किसी व्यक्ति विशेष से ईर्ष्या होने लगती है। जैसे कि जब घर में माता पिता एक बालक से अधिक प्यार करते हैं, दूसरे से कम, तो भी उसको उस अपने भाई बहन से ही ईर्ष्या होने लग जाती है कि इसको ही ज्यादा प्यार मिलता है। तो इस वजह से उनके अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है और वो व्यक्ति उस अपने भाई बहन से भी ईर्ष्या करने लग जाता है। ईर्ष्या की उत्पत्ति बालकों में 1.5 से 2 वर्ष की अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है और 3 से 4 वर्ष की अवस्था में चरम सीमा पर पहुंच जाती है। जब ये भी देखा होगा, जब नए शिशु का आगमन होता है तो माता पिता, परिवार के सदस्य उस शिशु पर अधिक ध्यान देते हैं। तो इसकी वजह से जो बड़ा बच्चा होता है वो क्या होता है, अपने आप को असुरक्षित और उपेक्षित महसूस करने लगता है और उसे उस बच्चे से ईर्ष्या होने लगती है। तो इसके लिए कुछ विद्वानों ने एक बात बताई है कि डेविस हेविग्रेस्ट के अनुसार 2 सहेद्रों में बड़ा बच्चा छोटे बच्चे की तुलना में अधिक ईर्ष्यालु होता है, क्योंकि माता छोटे बच्चे को अधिक स्नेह देती है और इसकी वजह से बड़ा बच्चा अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है और ईर्ष्या के कारण बालक में दुख, निराशा, भय, क्रोध पर होने लगता है और उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी, व्यक्तित्व विकास भी बाधित होता है। तो ईर्ष्या जो है इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पक्षपात की भावना के कारण। कई बार माता पिता का रवैया भी पक्षपातपूर्ण होता है। वे एक बालक से अधिक और दूसरे बालक से कम प्यार करते हैं। इसकी वजह से बालक दूसरे बालक से जिससे अधिक प्यार करते ईर्ष्या करने लग जाता है और उसका, अगर माता पिता सभी बालकों के साथ समान व्यवहार करे तो और पक्षतापूर्ण रवैया ना अपनाए तो उनमें ईर्ष्या की भावना नहीं आएगी। सेकंड इस तुलना करने पर, माता पिता अथवा अध्यापक द्वारा जब 2 बालकों के बीच तुलना की जाती है, देखो तुम्हारा भाई पढ़ने में तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, अनुशासन में रहता है, खेल में भी आगे है, तो घर के काम में भी होशियार है, तो दूसरे बच्चे क्या होता है, उस बच्चे के प्रति ईर्ष्या की भावना पनपने लगती है, क्योंकि तुलनात्मक दृष्टि से वह बालक अपने आप को पिछड़ा हुआ मानता है। फिर है नए शिशु के आगमन पर। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि परिवार में जब नए शिशु का आगमन होता है तो सब लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको अधिक प्यार देते हैं, उसका लालन पालन भी अधिक ध्यान से करते हैं। तो इस वजह से बड़े बालों को ये बात अच्छी नहीं लगती और वह स्वाभाविक ही उसके अंदर ईर्ष्या की भावना पनपने लगती है। फिर है माता पिता की अभिवृत्ति। जब माता पिता अनजाने में ही एक बालक से प्यार करते हैं, दूसरे से कम, तो बालक को कम प्यार मिलता है, उसमें ईर्ष्या की भावना स्वतः ही पनपने लगती है। द्वेष की भावना। ईर्ष्या की उत्पत्ति द्वेष के कारण भी होती है। जब बच्चा ये देखता है कि दूसरे साथी उससे कहीं अधिक धनवान, समृद्धशाली और प्रतिभाशाली है, वह बड़े घर में रहते हैं, उनके पास में कंप्यूटर है, टीवी है और कई खेलने के लिए वीडियो गेम वगैरह है, सुंदर महंगे वस्त्र पहनते हैं, तो भी बालकों के मन में ईर्ष्या की भावना जागृत होने लगती है। फिर है लोकप्रियता एवं श्रेष्ठता के कारण। जब बच्चा विद्यालय जाने लगता है तो वो देखता है कि कुछ बच्चे पढ़ने में काफ़ी तेज हैं, खेलकूद में भी आगे हैं, परीक्षा में भी अधिक अंक लाते हैं, शिक्षक भी उन्हें ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसकी वजह से भी उनके आपस के साथियों के बीच में वो काफ़ी लोकप्रिय है। तो इस वजह से भी बालक जो होता है उनसे ईर्ष्या की भावना उसके मन में आ जाती है और वो अपने साथियों के प्रति भी ईर्ष्या की भावना रखता है। प्रतिस्पर्धा के कारण बालकों में प्रतियोगिता में आगे निकलने की जो भावना होती है वो भी लोकप्रियता में श्रेष्ठता के कारण बालकों में प्रतियोगिता में आगे निकलने की भावना भी ईर्ष्या को जन्म देती है। जर्सेल के अनुसार इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा की भावना जो अभिभावकों द्वारा प्रेरित करते हैं, ईर्ष्या को बढ़ाने में सहायक होती है। फिर है हीन भावना के कारण। जब बालक दूसरे बच्चों से अपने पढ़ने लिखने, कार्य क्षमता, बुद्धि में कम पाता है तो वह हीन भावना में कुंठा से ग्रसित हो जाता है और उसमें ईर्ष्या की भावना स्वतः ही जागृत होने लगती है। स्वयं की असफलता से निराश होकर जब बालक किसी कार्य को करता है, बार बार उसे असफलता मिलती है, जबकि दूसरा बच्चा सफल हो जाता है, तो वो कार्य को संपादन भी ठीक तरीके से कर लेता है, तो असफल बालकों में हीन भावना कुंठा पनप जाती है और सफल बालक से वह ईर्ष्या करने लग जाता है। एक सबसे बड़ा कारण भी होता है लिंग भेद के कारण। भारतीय समाज में जैसे लड़कों को श्रेष्ठ माना जाता है, लड़कियों को नीचे दृष्टि से देखा जाता है, तो लड़कों के जन्म पर मिठाई बांटी जाती है और इस वजह से भी लालन पालन और शिक्षा दीक्षा परिवेश में भी काफी अंतर रखा जाता है। तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ईर्ष्या की भावना अधिक देखने को मिलती है। स्नेह से वंचित रहने पर जब माता पिता किसी एक बालक को अधिक लाड़ प्यार करते हैं और दूसरों को कम करते हैं, तो वो
प्रेम और स्नेह से वंचित रह जाता है और उसमें अपने भाई बहनों के प्रति ईर्ष्या की भावना पनपने लगती है। फिर है मांग की पूर्ति ना होने पर। जब बच्चा किसी चीज की मांग करता है और उसे माता पिता नहीं दिलाते, जबकि दूसरे बच्चों को माता पिता दिला देते हैं, तो पहला बालक ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का हो जाता है, क्योंकि उसकी जो डिमांड होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। जबकि दूसरे बालक की मांग की पूर्ति अपने आप पूर्ति हो जाती है, भले ही वह अनावश्यक बात की ही मांग क्यों ना कर रहा हो। तो इस वजह से भी बच्चे के अंदर ईर्ष्या की भावना आने लगती है। अधिकार छीन जाने पर। जब बालक के मन में बात बैठ जाती है कि इसका अधिकार छीना जा रहा है, माँ केवल मुझ पर अधिक ध्यान नहीं देती बल्कि पिता भी हिस्सेदार है, छोटे भाई बहन भी अपना हक जमाते हैं, तो वो अपने घर के प्रति घर के लोगों से भी ईर्ष्या करने लगता है। तो यह है ईर्ष्या के कुछ कारण जो नॉर्मली सभी परिवार में, सभी घरों में देखने को मिलते हैं। अब यह है कि जब ईर्ष्या के कारण तो देख, लेकिन हम इस पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। तो ईर्ष्या बुद्धि को खा जाती है। व्यक्ति को उतना नुकसान किसी अन्य चीज से नहीं होता कि ईर्ष्या से होता है। और इसके लिए ईर्ष्या पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय दिए जा रहे हैं जिनको हम अपना सकते हैं, जैसे कि समान व्यवहार करके। समान व्यवहार करके यानी कि सभी बालकों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, भले ही वो माता पिता अपने परिवार में कर रहे हो या विद्यालय में शिक्षक के द्वारा। उन्हें प्रत्येक बालक को समान व्यवहार देना चाहिए और दूसरे बच्चे को ये जरूर बताना चाहिए कि बच्चा छोटा है, बीमार है, इस कारण उस पर अधिक ध्यान दिया है, जिससे बालक में प्रेम की भावना पनपेगी। दूसरा है आलोचना नहीं करना। यदि बच्चा पढ़ने लिखने अथवा किसी काम में अन्य बालकों से पीछे है तो उसकी आलोचना, उपेक्षा, तिरस्कार नहीं करना चाहिए और अधिकतर दूसरों के सामने तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस वजह से क्या होता है, आलोचना करने से उनके अंदर हीन भावना उत्पन्न होती है। तो अगर हम इस तरह का सकारात्मक सोच उनके प्रति रखेंगे तो वो उनके अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं होगी। फिर है सहानुभूति उत्पन्न करके। यदि बच्चा कठिन मेहनत करने के बावजूद भी परीक्षा में असफल होता है तो उसे डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसके कारण को जानना चाहिए, उसकी समस्या को समझना चाहिए और उसकी समस्या का निराकरण करके सहानुभूति पूर्वक उसके साथ में व्यवहार करना चाहिए। बालक की सीमित योग्यता को ध्यान में रखते हुए उसके मनोवृत्ति उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। फिर है सुखद वातावरण उत्पन्न करके। जब घर और विद्यालय का वातावरण सुखद, सौहार्दपूर्ण, मित्रता वाला होगा तो सभी बालक आपस में मिलजुल कर काम करेंगे। उनको खेलने कूदने की प्रेरणा देनी चाहिए और ये परिवार के साथ में बैठ के विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के साथ में समान व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों के अंदर एक क्या सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी। बड़े बालकों के प्यार के। घर में नए शिशु के आगमन से माता पिता व्यस्त हो जाते हैं, नवजात शिशु के पालन पोषण पर अधिक ध्यान देते हैं, तो उन्हें अपने जो पहले वाला बच्चा है या जो बड़ा बच्चा है उसके ऊपर उसको उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि पूरा समय निकाल कर उसका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए और उसके मन में भी ये बात डालनी चाहिए कि छोटा बच्चा जो है वो ऐसा है, इसलिए उसको ज़्यादा अटेंशन की आवश्यकता पड़ती है। तो उसको भी ये बताए कि वो भी अपने छोटे बच्चों का, भाई बहनों का ख्याल रखे। तो इस वजह से क्या होगा कि उसके अंदर भी वो अपने छोटे भाई बहनों को प्यार करेगा और उसके मन में ईर्ष्या की भावना नहीं होगी। मांग की पूर्ति। यदि बालक किसी चीज़ की मांग करता है तो वो दिलाने योग्य है तो उसे दिला देना चाहिए। अगर वो उसकी जो मांग है वो सही है, जायज़ है, तो उसकी मांग जरूर पूरी करनी चाहिए। प्रेम उपजाकर। बालकों में सभी जीवों के प्रति दया, प्रेम की भावना जागृत करनी चाहिए। उन्हें बड़ों के प्रति आदर सिखाना चाहिए, छोटों के प्रति प्यार। अगर शुरू से ही उनमें ये भावना डाली जाती है कि हमें बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए और हमसे जो छोटे हैं उनका हमें हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए, तो ये जो सोच होगी बालकों में एक अच्छा अनुभव उनको दिलाती है और वो कभी भी ईर्ष्या नहीं कर पाएंगे। अच्छे गुणों का विकास करके। बालकों के इसमें सदैव अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए। उनके अंदर व्याप्त निराशा, क्रोध, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या आदि अस्वस्थ संवेगों को अच्छे गुणों का विकास करके समाप्त किया जा सकता है। उन्हें बुरी आदत से दूर रख, दिनचर्या को मनोरंजन बनाकर उनको दिनचर्या को मनोरंजन बनाना चाहिए ताकि नकारात्मक भाव उनके अंदर नहीं, पर छोटी छोटी बातों पे बच्चों को डांटना, मारना, पीटना नहीं चाहिए। वस्तुओं को बराबर बांटकर। माता पिता यदि बाजार से कोई वस्तु लाते हैं तो उन्हें अपने सभी बच्चों में, सभी बालकों में बराबर रूप से बांटनी चाहिए। उन्हें कभी भी इस बात का तुलना नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसको ज़्यादा मिल रहा है, इसको कम मिल रहा है, इस तरह की भावना उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। बालकों का आवश्यक ही तंग नहीं करना चाहिए और ना ही चिढ़ाना चाहिए। यदि बालक किसी कार्य में तल्लीन हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए और ना ही किसी प्रकार की बाधा, अवरोध पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि सभी बच्चों के साथ में समान व्यवहार करना चाहिए। तो यह है दूसरा संवेग, ईर्ष्या। हमने देख लिया कि ईर्ष्या क्या है, इसके क्या कारण है और इसको हम किस तरीके से इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम दूसरा संवेग लेंगे। के लिए धन्यवाद।